साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो कैसे हो आप लोग बताइएगा। दोस्तों, ये क्लास है बीएड फर्स्ट ईयर की, जिसमें आज हम जानेंगे कि यथार्थवाद की पृष्ठभूमि क्या है या फिर यथार्थवाद का रूप क्या है और इसका शिक्षा में क्या प्रयोग है। इन सभी चीज़ों को देखेंगे, तो आप लोग वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। और पिछली क्लास जो हुई है उसमें हमने यथार्थवाद का अर्थ जाना है और इसकी परिभाषा को देखा है। तो अगर आप सबने उस क्लास को ना देखा हो तो ज़रूर देख लीजिएगा, वहाँ से आपको इसका अर्थ क्लियर हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की ये क्लास। देखेंगे सबसे पहले यथार्थवाद का बैकग्राउंड क्या है। तो यथार्थवाद यानी कि रियलिज्म का मूल आधार मूल प्रवृत्तियों पर आधारित विश्वास है। पदार्थ और उसकी सत्ता का संबंध अनुभव से है। पिछली क्लास में आपने देखा था कि जो हमारे अनुभव पर आधारित है, जो चीज़ें संसार में हमें दिखती हैं वही यथार्थवाद है, यानी कि जो रियल है। तो जो ज्ञान इंद्रियों के द्वारा प्राप्त होता है वही सत्य है। भारतीय दर्शन भी 5 महाभूतों जैसे कि पृथ्वी, जल, आकाश, सूर्य और वायु, इन सभी से संसार की रचना मानता है। जबकि तत्व मीमांसा भी क्या है, भौतिक और मानसिक वर्गों में पदार्थ का वर्गीकरण करता है। सांख्य दर्शन में प्रकृति तथा पुरुष की कल्पना की गई है, जबकि वैशेषिक दर्शन परमाणुओं से संसार की रचना को मानता है। इसके अनुसार संसार की रचना कैसे हुई है, परमाणुओं से हुई है। और पाश्चात्य दार्शनिक क्या मानते हैं, यथार्थवाद को 600 ईसा पूर्व वर्ष से अस्तित्व में इसे मानते हैं। थ्रेल्स ने क्या माना, इन्होंने जल से संसार की उत्पत्ति बताई है। इनके अनुसार संसार की उत्पत्ति जल से हुई है। एनेक्सिमेनेस ने वायु को सृष्टा माना है। और डेमोक्रिटस ने 400 ईसा पूर्व इन्होंने बताया कि परमाणुओं की धारणा विकसित हुई है। प्लेटो और अरस्तु ने भी यथार्थवाद को पदार्थ के रूप में ही स्वीकार किया है। तो आगे देखिएगा, 15वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी तक इरेस्मस, रेवेल, लॉर्ड मार्टेन, मूल वॉस्टर, वेकन, राटके, कॉमेनियस, हाब्स और मिल्टन तथा जॉन लॉक ने यथार्थवाद का प्रतिपादन किया है। तो ये सारे लोग कौन हैं, ये यथार्थवाद के प्रतिपादक हैं, जो आपको इनका नाम ध्यान रखना है। आगे देखेंगे यथार्थवाद के रूप कौन कौन से हैं या फॉर्म्स ऑफ रियलिज्म। तो यथार्थवाद के 4 रूप हैं, सरल यथार्थवाद, नौ यथार्थवाद, आलोचनात्मक यथार्थवाद और अवयववादी यथार्थवाद। तो इसे देखिएगा, जो सरल यथार्थवाद है ये पदार्थ में विश्वास ही सरल यथार्थवाद है। नौ यथार्थवाद कहता है कि यह यथार्थवाद में आदर्शवाद का तार्किक विरोध किया जाता है, जबकि आलोचनात्मक में इसके अंतर्गत नौ यथार्थवाद के ज्ञान शास्त्र की आलोचना की गई है। अवयववादी में क्या हुआ है, व्हाइट हेड द्वारा की गई व्याख्या अवयववादी यथार्थवाद है। तो ये सारे रूप हैं जो आपको इनका नाम ध्यान रखना है। आगे देखेंगे शिक्षा में यथार्थवाद क्या कहता है। तो शिक्षा के क्षेत्र में यथार्थवाद के अनेक रूप मिलते हैं। यथार्थवाद धर्म प्रधान होने के कारण संकीर्ण हो गया और इसलिए यथार्थ की और लोगों का ध्यान चला गया। यथार्थ की ओर लोगों ने ध्यान दिया, जीवन को सुखमय बनाने पर बल दिया जाने लगा, इसलिए यथार्थवाद के रूप जो है वो शिक्षा में पाए जाने लगे। तो पहला है मानवतावादी यथार्थवाद। ये कहता है कि मनुष्य के सुख सुविधाओं तथा साधनों पर चिंतन करने वाला यथार्थवाद मानवतावादी है। इरेस्मस, रैबले और मिल्टन ने मानवतावादी यथार्थवाद को विकसित करने पर विशेष योगदान दिया है। दूसरा है सामाजिकतावादी यथार्थवाद। यह वाद कोरी शिक्षा का विरोध करता है और सामाजिकतावाद के अनुसार व्यक्ति एक क्या है, संसारिक प्राणी है, यानी कि संसार में रहने वाला प्राणी है। पुस्तकीय ज्ञान के बजाय भ्रमण तथा कार्य अनुभव के द्वारा वास्तविक ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। जो सामाजिकतावादी यथार्थवाद है ये कहता है कि पुस्तक का ज्ञान ना दिया जाए, इसके बजाय पूरे आप संसार में भ्रमण करिए या फिर कार्यों का अनुभव करिए, कार्य करके देखिए, उससे वास्तविक ज्ञान मिलेगा। तो ये इसके अनुसार कहा गया। इसके जो मतलब विचारधारक लोग हैं वो लॉर्ड मार्टेन है तथा लॉक ने इस विचारधारा का विकास किया है या इसमें अपना योगदान दिया है। आगे है ज्ञानेंद्रियवादी यथार्थवाद। ये इस बात को मानता है कि ज्ञानेंद्रियों से ज्ञान प्राप्त होता है, यही वास्तविक शिक्षा है। शब्द से पहले पदार्थ का प्रत्यक्षीकरण होता है
और ज्ञानेंद्रीय यथार्थवाद ने शिक्षा को सबसे ज़्यादा प्रभावित किया है। मूल कॉस्टर, बेकन, रॉटके और कमेनियस, इन सभी ने ज्ञानेंद्रीय यथार्थवाद को शिक्षा के क्षेत्र में विकसित किया है। तो ये आपने देखा। आगे देखिएगा यथार्थवाद का शिक्षा में योगदान क्या है। तो यहाँ पर यथार्थवाद के मूल सिद्धांत कुछ बताए गए हैं। यह ब्रह्मांड पदार्थजन्य है, इसकी स्वतंत्र सत्ता है, भौतिक संसार से परे कोई संसार नहीं है, यह संसार ही सत्य है, आत्मा परमात्मा कल्पना की विषय वस्तु है, मन इस संसार की वस्तु, जबकि संसार का सर्वोत्तम पदार्थ कौन है? मनुष्य है। तो ये सारी चीज़ें जो आपने देखी हैं, ये था आज का हमारा टॉपिक। आई होप आपको ये अच्छे से सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो अब अगर आपको ये क्लास पसंद आई तो इसे लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।